ये कहानी एक मल्लाह की है जिसका नाम शाहनशाह था। शाहनशाह अपनी छोटी सी दुनिया में अपनी बेगम और दो प्यारे बच्चों जफर और नासिर के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा था। उनका गुजारा बस एक पुरानी मगर मजबूत नाव और समुद्र के झिलमिलाते पानी से चलता था, जो हर रोज नए ख्वाब लाता था। दिन भर वह अपनी नाव लेकर दरिया में निकलता, जाल फेंकता और शाम को अपनी झोंपड़ी में मुस्कुराता हुआ लौटता। शाहनशाह का चेहरा आफताब की तरह दमकता था और उसकी आंखों में ख्वाब थे। ख्वाब अपनी खानदान के लिए एक अच्छा मकान बनाने के, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। अचानक दरिया से जैसे जिंदगी गायब हो गई। जाल खाली उठते, लहरों में सन्नाटा पसरा था और मछलियों का कोई निशान न मिलता। जफर भूख से बिलख बिलख कर कहता, अब्बू कुछ खाने को मिलेगा ना? नासिर चुपके से अपनी वालिदा के आंचल में छिप जाता। शाहनशाह हर रोज नई उम्मीद के साथ जाल डालता, मगर जब जाल खाली निकलता तो उसका दिल टूट जाता। बेगम आंखों में आंसुओं को छिपाकर कहती, शाहनशाह कुछ करना होगा, हम इस तरह जिंदा नहीं रह सकते। शाहनशाह ने सोचा, यहां रहकर कुछ न बदलेगा, हमें नए दरियाओं में अपनी किस्मत आजमानी होगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पानी पर पड़ी, शाहनशाह ने अपनी नाव उठाई, जफर और नासिर को गले लगाया और बेगम से दुआ मांगने का इशारा किया। नाव हवाओं में डोल रही थी और दरिया की लहरों में एक अजीब सी उदासी थी। दिन भर वह दरिया में सफर करते रहे, कभी तेज धूप, कभी घना अंधेरा, कभी पानी में भटकती हुई सी आवाजें, मगर शाहनशाह हर पल हिम्मत बांधे रहा। शाम ढलने को थी जब वे एक अनोखी जगह पहुंचे, जहां पानी कुछ ज्यादा ही चमक रहा था, मानो तारे जमीन पर बिखर गए हों। जफर ने चीख कर कहा, अब्बू देखो, पानी जगमगा रहा है। शाहनशाह ने अपना जाल फेंका। जब जाल खींचकर बाहर निकाला तो सबकी आंखें चमक उठी। जाल में एक सुनहरी मछली थी, इतनी हसीन कि मानो कोई ख्वाब का टुकड़ा हो। उसकी चमक ने अंधेरे को चीरकर नाव को रोशन कर दिया। जफर और नासिर खुशी से उछल पड़े, अब्बू हम मालदार हो गए, हमारे दुख खत्म। मगर शाहनशाह का दिल एक अजीब बेचैनी से भर गया। मछली की आंखों में कुछ था, कोई पुकार, कोई राज। उस रात जब सब सो रहे थे, झोंपड़ी में अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। अंधेरे में एक रोशनी चमकती, हवा से दरवाजे खुल जाते और किसी की फुसफुसाहट सी सुनाई देती। शाहनशाह ने बेगम से कहा, यह सुनहरी मछली कोई आम चीज नहीं, इसमें कोई राज छिपा है। अगली सुबह उसने ठान लिया कि वह इस राज की तह तक जाएगा। अपनी नाव उठाकर वह आसपास के बस्तियों में लोगों से पूछताछ को निकला। हर बस्ती में जब वह सुनहरी मछली का जिक्र करता, लोग चेहरा पीला करके कहते, हमें कुछ नहीं मालूम, और दरवाजे बंद कर लेते। एक नौजवान ने कांपते हुए कहा, उस मछली को लेकर मत जाओ, उसमें सदियों का साया है। मगर शाहनशाह ने हार न मानी। उम्मीद का आखिरी चिराग लिए वह एक उदास सुनसान बस्ती पहुंचा, जहां एक बुजुर्ग मौलवी हजरत याकूब रहते थे। दरवाजा खटखटाया तो एक ठंडी आवाज गूंजी, आजा बेटा, तेरा इंतजार था। शाहनशाह हैरान हुआ मगर अंदर गया। मौलवी ने उसे बैठाया, ठंडा पानी दिया और अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर कहा, मैं जानता हूं तू क्या ढूंढ रहा है। हजरत याकूब ने एक कहानी शुरू की जो सदियों पुरानी थी। बरसों पहले एक शहनशाह था जिसने दरिया के साथ दोस्ती तो डड्डी। अपने लालच में उसने दरिया के मालिक को धोखा दिया। सजा में उसे एक सुनहरी मछली में कैद कर दिया गया। तब से जो भी उस मछली को पकड़ डांटता है, उसकी जिंदगी में बदनसीबी आ जाती है, जब तक कोई बिना लालच के सच्चे दिल से उसे आजाद न करे। शाहनशाह के पांव ठंडे पर डिच गए। उसने कांपते हुए पूछा, मौलवी साहब मैं क्या करूं? हजरत याकूब ने मुस्कुराकर कहा, अगर अपने बच्चों की खुशी चाहता है तो उस मछली को दरिया के सबसे गहरे हिस्से में ले जा और दुआ के साथ आजाद कर दे। उसी रात जब सारी दुनिया सो रही थी, शाहनशाह अपनी नाव में सुनहरी मछली छिपाकर निकल पड़ा था। दरिया में स्याह अंधेरा था, लहरों में एक अजीब सी गरज थी। हवाएं नाव
को इधर उधर उछाल रही थीं और समुद्र की गहराइयों में कुछ दफन सा लगता था। शाहनशाह ने आंखें बंद की, एक गहरी दुआ मांगी और अपने दिल से कहा, ए दरिया, तुझे तेरा अमानत लौटाता हूं, मेरे खानदान को बख्श दे। उसने मछली को पानी में छोड़ दिया। जैसे ही मछली पानी में उतरी, एक तेज बिजली कौंधी, लहरों में जोर का तूफान उठा और पल भर को सब कुछ स्याह हो गया। जब सब शांत हुआ, दरिया में एक सुकून की लहर थी। सुबह जब शाहनशाह घर लौटा तो हर चेहरा खिल उठा था। दरिया फिर से जिंदा हो गया था। जाल भर भर कर मछलियां आने लगी। शाहनशाह, उसकी बेगम और बच्चे, सबके चेहरों पर नई उम्मीद की चमक थी। उनकी जिंदगी फिर से हंसी खुशी की राह पर चल पड़ी। मगर अब शाहनशाह के दिल में एक नई हिकमत थी। लालच से नहीं, बल्कि सच्चे दिल और ईमानदारी से ही जिंदगी संवरती है।